एक नया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार, जिसे नासा और इसरो ने मिलकर डेवलप किया है, अब 30 जुलाई को शाम 5:40 बजे श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के एकमात्र स्पेसपोर्ट से लॉन्च किया जाएगा। करीब 2392 किलोग्राम वजनी ये सैटेलाइट, जिसका पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार यानी निसार, अपने आप में एक अनोखा मिशन है। यह पहली बार होगा जब कोई सैटेलाइट धरती को दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड्स में ऑब्जर्व करेगा, नासा का बैंड और इसरो का बैंड। नासा के मुताबिक दोनों बैंड्स अलग अलग तरह की सतहों और उनकी विशेषताओं के लिए सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि मिट्टी में नमी, जमीन की रफनेस और हलचल को मापना। एक ही सैटेलाइट में दो अलग अलग रडार सिस्टम्स को डालना जो एक दूसरे से टकराए बिना एक साथ काम करें, इंजीनियरिंग का कमाल है, क्योंकि दोनों सिस्टम्स के लिए बिल्कुल अलग हार्डवेयर की जरूरत होती है। करीब 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर में बना निसार अब तक का सबसे महंगा पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट है। इसमें इसरो का कंट्रीब्यूशन लगभग 469.4 करोड़ रुपए है। अब बात लॉन्च की करें तो यह सैटेलाइट GSLV F-16 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और इसे 734 किलोमीटर ऊपर सनसिंक्रोनस ऑर्बिट में डाला जाएगा। इस ऑर्बिट की खास बात यह होती है कि सैटेलाइट हर दिन एक ही वक्त पर एक ही जगह के ऊपर से गुजरता है। अब सवाल यह उठता है कि निसार करेगा क्या? तो यह सैटेलाइट हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी को स्कैन करेगा और बेहद डिटेल में धरती की सतह की इमेजेस देगा। इसकी दोहरी रडार टेक्नोलॉजी की वजह से यह किसी भी मौसम में, चाहे दिन हो या रात, हाई रेजोल्यूशन डेटा देने में सक्षम होगा। इतनी सटीकता होगी कि 1 सेंटीमीटर के बदलाव को भी यह पकड़ सकेगा जब वो किसी इलाके को बार बार स्कैन करेगा। इसकी मदद से पृथ्वी पर हो रहे ढेरों बदलावों का ट्रैक रखा जा सकेगा, जैसे ग्लेशियर्स का पिघलना, समुद्री बर्फ की मूवमेंट, तूफानों की दिशा, जंगलों और वनस्पति में आ रहे बदलाव, और यहां तक कि भूकंप और ज्वालामुखी के दौरान जमीन में आई दरारें भी। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इससे क्लाइमेट चेंज और नेचुरल डिजास्टर्स को समझने में नई जानकारियां मिलेंगी, जिससे हम बेहतर तैयारी कर सकेंगे। इसके अलावा यह सैटेलाइट कुछ बेहद प्रैक्टिकल कामों में भी मदद कर सकता है, जैसे मिट्टी में नमी के स्तर को ट्रैक करना या सतह के पानी की मैपिंग करना। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने कहा कि यह सैटेलाइट भारत, अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए बेहद फायदेमंद होगा और पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी में भी अहम भूमिका निभाएगा। हालांकि इस मिशन को लेकर कुछ देरी जरूर हुई है। बीते साल ही इसे लॉन्च किया जाना था, लेकिन कुछ टेक्निकल दिक्कतों की वजह से उसे टालना पड़ा। दरअसल सैटेलाइट में एक अहम हिस्सा 12 मीटर की एक अनफलेबल एंटेना में दिक्कत आ गई थी। उसे ठीक करने के लिए सैटेलाइट को वापस अमेरिका भेजना पड़ा। अब जब सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तो 30 जुलाई को निसार के स्पेस की ओर उड़ान भरने का समय आ चुका है। एक ऐसा मिशन जो न सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बल्कि पृथ्वी की सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद अहम साबित हो सकता है।